नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। बात उन दिनों की है जब बैंकों में सीसीटीवी कैमरा और रुपए गिनने की मशीन नहीं हुआ करती थी। मेरे पिताजी एक सरकारी बैंक में काम करते थे। एक बार यह हुआ, बैंक में बहुत भीड़ थी। सबको पैसे हाथ से गिनकर दे रहे थे। शाम को काम निपटाकर बचे हुए कैश को लॉकर में रखना होता था। जब बचे हुए रुपयों को गिना गया तो 20,000 रुपये कम पाए गए। पिताजी बड़े चिंतित हुए। 20,000 रुपये बहुत छोटी रकम नहीं थी, लेकिन उसका हिसाब नहीं मिल रहा था। क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिन भर का कैश अपने हाथ से दिया था, फिर गड़बड़ कैसे हुई। बैंक बंद होने का समय हो रहा था। वे इसी उधेड़ बुन में काफ़ी देर तक बैठे रहे। अपने कैरियर में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। इस बार उनसे यह गलती कैसे हो गई। बैंक बंद करके घर चले गए, किंतु उनका मन घर जाकर भी शांत नहीं हुआ। हो न हो किसी को 20,000 रुपये गलती से ज़्यादा दे दिए हों। अब उनकी सैलरी से ही उन्हें जमा करना था। इस बात को 2 महीने हो गए। एक दिन पास ही गांव का एक किसान आया। पूरे 20,000 रुपये मेरे पिताजी के सामने टेबल पर रख दिए। पिताजी ने उससे पूछ लिया, जमा करने हैं? किसान, नहीं, ये आपको वापस लौटाने आया हूँ। पिताजी को कुछ समझ में नहीं आया। वो बोले, लेकिन मैंने तो आपको कभी पैसे नहीं दिए। फिर ये किसान बोला, श्रीमान, हो सकता है आप भूल रहे हों। अभी 2 महीने पहले की बात है। मेरी बेटी की शादी थी। बैंक में 1.5 लाख रुपए जमा थे, वही लेने आया था। आपने 1,70,000 रुपये मुझे दिए थे। मैंने घर जाकर देखा, बिटिया की शादी थी तो वापस उसी समय शहर नहीं आ सकता था। फिर मुझे पैसों की भी बहुत ज़रूरत थी। ईश्वर ने मेरी मुराद पूरी कर दी। उन पैसों को उस समय मैंने बिटिया की शादी में खर्च कर दिया। माफ़ करना साहब, मुझे फिर से पैसे जुटाने में 2 महीने लग गए। हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन चोर नहीं हैं। आपके पैसे तो लौटाने ही थे ना। पिताजी ये सोचकर मुस्कुराने लगे कि आज भी इस कलयुग में एक सच्चे मेहनत करने वाले इंसान में ईमानदारी बची है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद करेंगे। धन्यवाद।